नाज़रीन, पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत को अपने पानी के बंद होने के लाले पड़ गए। जी हाँ, चीन नाज़रीन इकराम भारत के सबसे बड़े दरिया जो कि चीन से निकलता है, तिब्बत से निकलता है, भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के करीब इस दरिया के ऊपर एक बहुत बड़े डैम की तमीर का आगाज कर दिया है। और ये डैम तमीर किया जा रहा है धर्मपुत्रा रिवर पे, जो कि हिंदुस्तान की दो रियासतों अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। और ये नाज़रीन कराम हिंदुस्तान की सरहद से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर यह डैम जो है चीन की जानब से इसकी तमीर के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और ये रूहे ज़मीन के ऊपर एक सबसे बड़ा पन बिजली यानी कि पानी से बिजली पैदा करने वाला डैम होगा। इससे पहले पूरी दुनिया में इतना बड़ा डैम नहीं बना जितना डैम चीन ने जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। और ये डैम नाज़रीन कराम तकरीबन 2033 तक कंप्लीट होगा और इसके ऊपर 168 अरब डॉलर जो है वो लागत आएगी। 168 बिलियन डॉलर टू बी स्पेंड ऑन दिस डैम। और मैं आपको बताऊंगा ये डैम चीन के इलाके तिब्बत से हिंदुस्तान की रियासत अरुणाचल प्रदेश में दाल होता है, वहां से होता हुआ ये डैम असम में जाता है हिंदुस्तान की रियासत, और असम से फिर ये आगे जो है बांग्लादेश में दाल होता है। और मज़े की बात यह है नाज़रीन कराम कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ऐसा कोई मादा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान जो है वो किसी को जाके अपनी शिकायत का अजाला करवा सके। मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो पानी की तकसीम का एक मायदा है जिसको हम सिंध तासमादी के नाम से जानते हैं, और जब हिंदुस्तान छेड़खानी करता है तो पाकिस्तान आलमी बैंक के पास चला जाता है जिसकी सालसे में ये मादा हुआ है। लेकिन चीन जो है नाज़रीन कराम वो हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म का ऐसा मादा करने की दिलचस्पी नहीं रखता। और ये डैम इतनी बिजली पैदा करेगा कि ये चीन के 1/4 हिस्से की बिजली जो है वो पूरी करेगा। यूं कह लीजिए कि तकरीबन 30 करोड़ चीनियों की बिजली जो है वो इस डैम से पूरी हो जाएगी। यूं अगर पाकिस्तान में ये डैम बन रहा हो तो पाकिस्तान की सिर्फ 22 करोड़ आवाम है, पाकिस्तान पूरे की बिजली पैदा हो जाए और उसके बाद बिजली बच जाए। लेकिन जो चीन चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, उसके लिए इतना बड़ा डैम जो है वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि इस डैम के बनने से हिंदुस्तान को कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान की दो मेन रियासतें असम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो इससे बराह रास्त अफेक्ट होंगी, और उसके बाद इस डैम के बनने से बांग्लादेश भी अफेक्ट होगा। और जिस जगह पे ये डैम बन रहा है, क्योंकि तिब्बत जो है वो ऊंचाई के ऊपर है, बलाई इलाका है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो उससे काफ़ी नीचे गहराई पे है। और दुनिया का सबसे बड़ा डैम अगर फ्लड आ जाए और वो टूट जाए तो यूं समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश तो गया। मतलब इतनी बड़ी तबाही जो है वो ये डैम हिंदुस्तान में बर्पा कर सकता है अगर चीन चाहे तो। लेकिन ये बात क्लियर है कि चीन ऐसा करेगा नहीं। लेकिन ये आप जहन में रखें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा था, दरिया सिंध के ऊपर जो है वो डैम बना रहा है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से निकलने वाले मतअद्दद दरियाओं के ऊपर वो डैम बना रहा है। और मोदी बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान का पानी जो है वो डाइवर्ट कर देगा दूसरी तरफ। तो अब हिंदुस्तान नाज़रीन कराम उसको अपने पानी के लाले पड़ गए हैं, और ये कहा जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि चीन इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान के मफादात चीन के मफादात के साथ मिलते जुलते हैं। ऐसे में कल को अगर हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के पानी को बंद करता है तो ऐन मुमकिन है नाज़रीन कराम कि चीन भी इस अहम तरीन दरिया पुत्रा को बंद कर सकता है। पाकिस्तान के पानी बंद करने वाले भारत को अपने कंट्रोल में रख सकता है चीन। ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है वो इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अगर वो डैम बना लेता है तो मैंने आपको बताया कि ऊंचाई के ऊपर है, वो जब चाहे हिंदुस्तान में फ्लड की सूरत हाल पैदा कर सकता है। और साथ साथ जो है असम और अरुणाचल प्रदेश जिसके बासी इस दरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, और उनका जो ज़राअत है और बिजली पैदा करने के जो मंसूबे हैं वो सारे इसी पानी के जरिए जो है वो चल रहे हैं।
तो इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। हिंदुस्तान की जो रियासत अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला हैं, उन्होंने तो इस डैम को वाटर बम का नाम दे दिया है। कहा गया है कि चीन की जानब से एक वाटर बम तैयार किया जा रहा है जो भारत के ऊपर किसी भी वक्त वो फोड़ सकता है। और उनकी जानब से कहा जा रहा है कि अगर चीन इसके ऊपर डैम बना लेता है तो कमोपेश 80% पानी जो है वो चीन रोक लेगा। अंदाजा लगा लें 20% पानी सिर्फ हिंदुस्तान में आएगा और बाकी 80% पानी जो है वो रोक लेगा। अब हिंदुस्तान जो है वो बांग्लादेश को साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिलकर चीन के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि ये जो दरिया है बांग्लादेश में भी जाता है आसाम से। तो बांग्लादेश के जो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं मोदी की इंतहापसंद कार्रवाइयों की वजह से, वो तो सबको पता है कि खराब हैं। और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चीन के साथ हो रहा है आस्ता आस्ता। तो ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की तरफ से तो उसको साफ ना है, और बांग्लादेश को इतना ज़्यादा अफेक्ट भी नहीं होगा जितना हिंदुस्तान इस पर अफेक्ट होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि चीन इस डैम की तमीर के पीछे जो बेसिक उसका गोल है वो ये है कि वो हिंदुस्तान को बाज रखना चाहता है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद ना करे, सिंध आसमादी की खिलाफवर्जी ना करे। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की फिर भारत का अपना पानी भी बंद कर दिया जाएगा। अरे आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।